तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजल मेक में। आज के वीडियो में हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, जो कि स्टेपेंडी कैटेगरी 1 वालों के लिए बीआरसी की एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, जो कि मिस कल्ले स्वाति जी से हमने आपको मिलवाने जा रहे हैं। उन्होंने कैसे बीआरसी का एग्जाम क्रैक किया था, है ना। 2021 में उन्होंने मेरे साथ एग्जाम क्रैक किया था, तो आप लोग देख लीजिए, है ना। तो आपको इनसे बहुत हेल्प मिलने वाला है, और जो भी थोड़ा बहुत इंटरव्यू का आइडिया भी आपको मिल जाएगा इनके द्वारा, और कैसे प्रिपरेशन करनी है तो आप देख लीजिएगा। हम इनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको, है ना। और इनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो आप लोगों के कहने पे हमने इनको बुलवाया है, जो कि कमेंट आ रही थी आप लोगों की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जो लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मिस कल्ले स्वाति जी हमारे साथ है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप ये आपका थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए कि लोग भी जान जाएंगे आपके बारे में। Okay. Hi, my name is Kalli Swati. I am from Hyderabad. I completed my diploma in Electronics and Communication Engineering in Jawaharlal Nehru Government Polytechnic, Ramantapur. And I completed my BTech also in Electronics and Communication Engineering in Geetanjali College of Engineering and Technology in 2021. And now currently I am undergoing training in BARC as a stipendary category 1 trainee Electronics. आरसी में कैटवन ट्रेनिंग के इस पे ज्वाइन हुए थे, है ना। इनकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, अभी दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। और इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करिएगा, है ना। तो वो बाकी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा। तो देख लीजिए, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो अब हम हमारे कुछ क्वेश्चन से मिस कल्ले स्वाति जी से पूछ लेते कि सबसे पहले हम पूछते हाउ टू प्रिपेयर फॉर BARC एग्ज़ाम, है ना। आपने BARC एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की, है ना। तो थोड़ा बहुत आप बताइए, आपके समय पे आपने क्या फॉलो किया था, थोड़ा बताइए, है ना, आपके बारे में। और BARC एग्ज़ाम 2 तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले रिटन और इंटरव्यू। रिटन पूरा बेसिक पे होता है, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी बहुत फ़ायदा होगी, क्योंकि वो बेसिक ही पूछते हैं रिटन में ज़्यादा। और थोड़ा अंदर भी पढ़ सकते हो चाहिए तो, लेकिन रिटन क्वालिफाई हुआ तो आपको इंटरव्यू में इजी होगा। और इंटरव्यू आपको थोड़ा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, और थोड़ा सब्जेक्ट में अंदर भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा इनकी ध्यान से बातें, तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आपने कौन सी बुक फॉलो करी थी, है ना, कौन सी बुक से आपने पढ़ाई की थी, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, तो आप बता दीजिए थोड़ा। मैं बुक्स के लिए मैं JB गुप्ता इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बुक फॉलो करती थी। और VK मेहता बुक भी, बहुत न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें, आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी उससे। तो आप ये दोनों बुक्स रिफ़र कर सकते हो। तो देख लीजिए, इन्होंने 2 बुक का नाम बताया है, जो कि JB गुप्ता और BK मेहता करके बुक है। तो वो आप इनको फॉलो कर सकते हो, है ना। इन्होंने उस टाइम पे इससे थोड़ी स्टडी की थी, है ना। तो अभी देख लेते हम, इनसे पूछते हैं स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी, मतलब आपने कैसे कितने घंटे पढ़ते थे, क्या आपने मतलब कैसे आपकी तैयारी करी है, तो थोड़ा बहुत जनरल आइडिया बताइए आप। कि मैं पहले से बताती हूँ मेरी जर्नी। मैं अपनी सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो उसमें थियोरी सब पढ़ती थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, सर्क्यूट्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप पढ़े कि नहीं, लेकिन वो बहुत पूछते हैं, इससे रिटन में पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो ये तीनों में तो आप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और थोड़ा कम्युनिकेशन भी देख लीजिए। ये 4 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रिटन के लिए मैं बहुत बेसिक पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था, बिकॉज़ वो लोग बहुत बेसिक ही पूछते हैं। जैसे कि लॉजिक गेट्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कन्वर्जन्स, डेसिमल टू बाइनरी, ऐसा बहुत पूछते हैं, जनरल्स, नॉर्मल। और कम्युनिकेशन में डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशन में छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। न्यूमेरिकल्स वो छोटा ही पूछते हैं, नॉर्मल। और थियरी एक बार देख लीजिए आप, जो बेसिक होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर BJT वो कैसे काम करता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है कि नहीं, और करंट कंट्रोल डिवाइस है कैसे, नॉर्मल छोटे छोटे पूछते।
रिटन में। सो बेसिक ज़्यादा ध्यान दीजिए रिटन में। और मैं रिटन के लिए और मैं अपनी टेलीग्राम ग्रुप्स फॉलो करती थी, जैसे कि लेट्स क्रैक DAE और क्यूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्विज़। तो उस ग्रुप्स में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस है वो उसमें डाल सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएगी। और क्विज़ेस भी होती है उसमें रोज़, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी इससे। तो मैं ऐसे प्रिपरेशन की थी। और बुक्स अभी मैंने बोला कि JB गुप्ता और VK मेहता, इससे मैं रेफरेंस लेती हूँ। और यूट्यूब में तो मैं लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स और दो नॉर्मली जो जिसमें मेरा डाउट होती थी उसमें से मैं सर्च करके यूट्यूब से मैं अपनी तैयारी करती थी। ठीक है, तो देख लिया इन्होंने कैसे बताया है, तो आप अच्छे से फॉलो करिए इनके द्वारा। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे स्वाति जी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, मतलब जो भी BRC का एग्ज़ाम था उस समय, तो आपके टाइम पे लेवल कैसा क्वेश्चन का था, थोड़ा बहुत बताइए आपको। जैसे मैंने पहले बोला, रिटन में तो बेसिक में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो लोग। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज़्यादा पूछते हैं, जैसे वेटेज ऑफ मार्क्स मेरे ख्याल से एनालॉग में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स में ज़्यादा वेटेज होती है। सो आप इस तीनों सब्जेक्ट्स में थोड़ा ध्यान दीजिए ज़्यादा, तो क्योंकि ज़्यादा वेटेज होती है। और बाकी सब कम्युनिकेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोलर, इस सब्जेक्ट्स में आप ऊपर से देख सकते हैं। तो बेसिक आप रिटन में देख लीजिए कि आप क्वालिफाई हो जाए। अब अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो इंटरव्यू में आसान होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं ये लोगों को तो पता है, फिर भी आप एक बार थोड़ा बता दीजिए इनको कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नेगेटिव मार्किंग वगैरह। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 40 क्वेश्चंस आती है। उस 40 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स होता है। और इफ़ एनी क्वेश्चन इफ़ यू डू रॉन्ग, नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क नेगेटिव मार्क होती है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये बता दिया, तो आप एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहोगे? जैसे आपने अभी बताया उन्हीं में से कुछ है, वही फॉलो करना है या कुछ अलग से आप बताना चाहोगे? मैं अभी रिटर्न में बताया, अभी इंटरव्यू के लिए अभी बाद में पूछते हैं ना। ठीक है, तो अभी इनसे हम पूछ लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था, है ना। इंटरव्यू में कितने लोग बैठते हैं और इंटरव्यू का जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत बता दीजिए। आप गए तो सबसे पहले इंटरव्यू में क्या इंटरव्यूअर ने पूछा, कितने लोग थे, है ना, और कैसा वहाँ डर का माहौल रहता है क्या जब आप इंटरव्यू देते हो, तो थोड़ा बहुत आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा इंटरव्यू मुंबई में हुआ। जब मैं गई थी इंटरव्यू के रूम में, 9 मेंबर्स थे कमेटी में। और वो लोग अच्छे रहते हैं, मतलब आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं पहले, क्योंकि आप पहले से नर्वस होते हैं ना इंटरव्यू को लेके। सो वो पहले अच्छे से बात किया, कंफर्टेबल कराया, अपने बारे में पूछे थे वो लोग। उसके बाद पहले पूछा है कि आप किस सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, किसकी तैयारी की है आपने करके। तो मैं अपनी 3 सब्जेक्ट्स बताई उन लोगों को, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स चूज़ किया मैंने। तो वो लोग स्टार्ट किया इन तीनों सब्जेक्ट्स में पूछना। एंड मेनली वो लोग ऑप एम्प के बारे में तो बिल्कुल पूछेंगे। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आप ज़्यादा देख लीजिए, जैसे कि समिंग एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये सब आप देख लीजिए। और वो लोग एक वैल्यू देते हैं, उससे बोलते हैं कि इस वैल्यू इतना गेन चाहिए हमको ऑप एम्प में, तो वो आप डिज़ाइन करके बताइए करके। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, प्रैक्टिकल आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प। ये सब ऑप एम्प तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में पूछते हैं, ऐसा नहीं कि BRC में ही नहीं, हर इंटरव्यू में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो आप ये बताइए इंटरव्यू की जो लैंग्वेज होती है, कुछ लोगों को डाउट होता है सर हिंदी में इंटरव्यू होता है, इंग्लिश में होता है, तो आप बता दीजिए लैंग्वेज क्या पूछते हैं आपसे इंटरव्यू के दौरान। मैं तो इंग्लिश चूज़ किया मेरी इंटरव्यू की लैंग्वेज, लेकिन अगर आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर वो लोग परमिशन दिया तो यू कैन यूज़ दैट लैंग्वेज, नो प्रॉब्लम इन लैंग्वेज। वैसे तो देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी ही ज़्यादा चलता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हिंदी में भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है,
तो देख लीजिए। और आप ये बताइए कि आपने जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगी थी वो कैसे लगी थी, थोड़ा सा जैसे उन्होंने बोला है ना कि अभी टेलीग्राम जो भी ग्रुप है लेट्स क्रैक डीआई इलेक्ट्रॉनिक्स क्यूज BARC ठीक है, ये है ना, यही है ना टेस्ट सीरीज आपने इन्हीं के द्वारा लगाई है। तो देख लीजिए। और कितने दिन बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था और कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू हुआ था और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हुई थी, ये थोड़ा बता दीजिए। कि ये नोटिफिकेशन 2020 में आया NRB का BARC, और एग्ज़ाम तो 2021 अगस्त में हुआ और उसकी रिज़ल्ट 1 मंथ में आ गई थी, और इंटरव्यू अक्टूबर में हुआ था और रिज़ल्ट दिसंबर में आए थे, और मेरी जॉइनिंग दिसंबर में हो गई। अच्छा, तो देख लीजिए इन्होंने बताया है कि इनका जो भी है आप ध्यान से सुन लीजिएगा। और क्या कट ऑफ रहा था आपके टाइम पे, या अभी जो बंदे तैयारी कर रहे हैं तो क्या कट ऑफ रह सकता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो वो लोगों को थोड़ा बता दीजिए आप। जैसे कि मैंने पहले बोला 40 क्वेश्चंस होती है, जो 40 क्वेश्चंस में आपको तो मिनिमम 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए 32 क्वेश्चंस, तभी आपको ज़्यादा चांसेस है कि वो आप क्वालिफाई हो जाए। और 32 टू 37 क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस आपको तो सही होना चाहिए बिल्कुल, तभी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, इंटरव्यू में। अच्छा ये बताइए, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू रहता है तो किस बेस पे सिलेक्ट किया जाता है, आपको रिटर्न एग्जाम के थ्रू या आपका इंटरव्यू के थ्रू? क्योंकि ज़्यादातर में इंटरव्यू के थ्रू होता है, तो आप थोड़ा आप अपने अनुसार बताइए। जैसे कि रिटर्न में मेरा नाम 12th पोजीशन में थी मेरी, लेकिन मेरा इंटरव्यू पहला हुआ था और मेरी इंटरव्यू अच्छी हुई थी, इसीलिए मैं सेलेक्ट हो गई थी। जैसे कि मेरा 12th पोजीशन है फिर भी, तो इंटरव्यू बेसिस पे ज़्यादा सिलेक्शन होती है। रिटर्न आप बस क्वालिफाई होना चाहिए, इंटरव्यू के हिसाब से ही आपकी नौकरी आएगी। हाँ, तो देखिए इनका कहने का मतलब है कि जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम ओनली आपको मेरिट में लाने के लिए ही होता है, बाकी उसके बाद जो भी आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ही डिसाइड होता है। जो जिसका अच्छा इंटरव्यू, जैसे इन्होंने बताया इनका 12th नंबर पे जो मेरिट के अनुसार नंबर थे, लेकिन उससे जो भी फर्स्ट सेकंड वाले जो भी रहे होंगे, लेकिन इनका सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू बेसिस पे ही हुआ है। तो ज़्यादा BARC इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन करता है, आपके रिटर्न में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो इस पर डिसाइड नहीं रहता है। बस आपको क्वालिफाइंग होना पड़ता है, रिटर्न के हिसाब से जितने आपको क्राइटेरिया दिया जाता है उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वगैरह डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो जो भी आपको लग रही है जानकारी और कुछ की, तो मैं देने का ट्राई करूंगा और आपको इनके द्वारा भी रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। इनसे आपके जो भी डाउट है वो पूछ के आपको बता दूंगा मैं इस वीडियो के दौरान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति जी, हमारे चैनल पर आए हो आप, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।